क्लासरूम। फ्लाई मेकिंग। उड़ो उड़ो, कभी मत रुको, कभी मत डरो। तैयार हो जाओ एक ऐसी ही चीज ड्रॉ करने के लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं वो क्या है? उसे हमारे खाने पर बैठना और उसे खाना बहुत पसंद है। क्या वो डॉग है? नो। ये अक्सर हमारे घर में दिखती है और उसके 6 लेग्स होते हैं। क्या वो एक हाउस फ्लाई है? हाँ, सही समझे, वो एक हाउस फ्लाई है। पहले एक टेढ़ा ओवल बनाइए, ये फ्लाई का सर है। अब एक लंबा ओवल और बड़ा ओवल बनाइए जो सर से जुड़ा हुआ है, ये फ्लाई का थोरैक्स है। थोरैक्स फ्लाई की बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। और फिर थोरैक्स के बाद और एक ओवल फ्लाई का एब्डोमेन बनेगा। अब फ्लाई के शरीर के 3 पार्ट्स रेडी हैं। चलो अब इसके सर पर 2 एंटीना बनाते हैं और सर पर 2 बड़ी-बड़ी आंखें भी होनी चाहिए। फ्लाई की आंखें बहुत बड़ी होती हैं और उसका पूरा सर कवर करती है। और मुझे पता है कि आप सब जानते हैं कि फ्लाई के कितने पैर होते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, फ्लाई के 6 पैर होते हैं और हर एक पैर उसके थोरैक्स के नीचे होता है। तो आओ फ्लाई के थोरैक्स के एक साइड पर 3 लेग्स बनाते हैं। 1, 2, 3। अब 3 और लेग्स दूसरी ओर। 1, 2 और 3। और अब फ्लाई को पूरा करने के लिए उसके विंग्स बनाते हैं। हमें कितने विंग्स बनाने चाहिए? 6 विंग्स? नो। 4 विंग्स? नो। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगी। दूसरे सभी इंसेक्ट्स के 4 विंग्स होते हैं, पर हाउस फ्लाइज के सिर्फ 2 ही विंग्स होते हैं। तो आइए विंग्स ड्रॉ करते हैं। विंग्स थोरैक्स के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। एक विंग थोरैक्स के एक साइड, एक, और दूसरा थोरैक्स के दूसरे साइड पर बनेगा, 2। ओहो! हमारी हाउस फ्लाई ऊंचे उड़ने के लिए रेडी है। आइए एक सॉन्ग गाते हैं। जाओ 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 फ्लाई जाओ, मुझे परेशान मत करो, हम मिलकर खाएंगे फ्रूट्स और मचाएंगे धूम। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। हाउ टू ड्रॉ अ फिश। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? पुनटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? मेरे साथ मेरा एक दोस्त है जिसे मैं आप सभी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है फीडो द फिशी, द वंडर ऑफ द सी। देखिए ये कैसे तैरता है। तो दोस्तों, क्या आप फीडो के बारे में और जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे ड्रॉ करें? तो जल्दी से अपनी ड्राइंग किट लेकर आइए और शुरू करिए मेरे साथ एक फिश बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फिश कैसे बनती है। सबसे पहले 2 बड़े कर्व्स बनाएं, एक ऊपर और एक नीचे। ये है फिश की बॉडी। अब कर्व्ड लाइंस के एक और फिश की पूंछ बनाते हैं। क्या आपको पता है फिश की पूंछ उसकी तैरने में मदद करती है। उसकी पूंछ पानी में तैरने के लिए उसके शरीर को आगे पुश करती है और स्पीड भी कंट्रोल करती है। अब कर्व्स के बीच एक और छोटा सा कर्व बनाइए। इससे बनेगा फिश का मुंह, जिससे वो खाना खाती है। अब बनाते हैं उसके फिन्स। तो पहले बनाओ फिश के 2 फ्लैप्स जो फिश के दोनों ओर होंगे। इनको कहते हैं फिन्स, एक ऊपर और एक नीचे।
ये फिश को बेस्ट स्विमर बनाने में मदद करते हैं और फिश को पानी में दूर तक जाने में मदद भी करते हैं। अब फिश की बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से एक कर्व बनाना शुरू कीजिए और एक रेखा बनाएं फिश के मुंह के पास। चलो अब फिश की आंखें बनाते हैं। ऊपर की ओर एक गोल सर्कल बनाएं, बिल्कुल उसकी स्माइल के ऊपर। अब आँख में एक छोटा सा डॉट बनाएं। अब फिडो अपनी आँखों से चारों ओर देख सकती है। सभी मछलियों के 2 आँखें होती हैं, लेकिन अजीब बात है कि ज्यादातर फिश के पास पलकें नहीं होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं? उसके लिए अब फिश की बॉडी पर छोटे छोटे कर्व्स बनाइए। आपको पता है कि ये क्या है? आपको पता है कि ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है फिश के गिल्स। फिश इन्हीं के द्वारा सांस लेती है। अब पूरी बॉडी को कवर करते हैं छोटे छोटे कर्व्ड सेमी सर्कल से। 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे बढ़े। ये फिश के स्केल्स है। जिस तरह हमारी स्किन हमें बचाती है, उसी तरह फिश के स्केल्स भी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो अब हमारी फिश बिल्कुल तैयार है तैरने के लिए। 1, 2 और 3 बबल्स के साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पकड़ोगे तो फिसल जाएगी। तैरती है ये तेजी से, कूदती है ये मस्ती में। छोटी सी इसकी पूंछ है, पर ये करती है कमाल। देखो कितनी सुंदर है, रानियों जैसी इसकी चाल। देखो कितनी सुंदर है इसकी चाल। तो दोस्तों, मजा आया ना इस प्यारी सी फिश की ड्राइंग बनाने में? अगर आप और ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं तो देखते रहिए पुनटून क्लासरूम। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं। वेलकम टू पुनटून क्लासरूम। ड्राइंग अ स्नोमैन। आज हम ड्रॉ करेंगे एक स्नोमैन बिल्कुल वाइट, जिसे देखना होता है एक ब्यूटीफुल साइट। हमें दिसंबर में स्नोमैन उन जगहों पर दिखते हैं जहाँ पड़ती है कड़ाके की ठंड और उसकी होती है एक लंबी नाक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नोमैन का फेस बनाने के लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसके अंदर 2 छोटे सर्कल्स बनाने हैं और उसे कलर करना है ब्लैक। कलर करते वक्त थोड़ा सा हिस्सा व्हाइट ही छोड़ देना है और ये बन गई स्नोमैन की आंखें। ऐसा लग रहा है वो अपनी पलकें झपक रहा हो। उसकी नाक, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं उसकी नाक, जो दिखती है ऐसी। बिल्कुल सही, एक स्नोमैन की नाक गाजर जैसी दिखती है। इसके लिए आपको साइडवेज लेटर वी बनाना है और एक कर्व लाइन से इसे बंद कर देना है। हो गई नाक रेडी। अब इसे कलर करना है ऑरेंज। अब देना है स्नोमैन को एक प्यारी सी सफेद स्माइल और ये बन गया एक हंसते हुए स्नोमैन का चेहरा। चलिए देखते हैं क्या स्नोमैन का फेस पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है। हाँ, एक स्नोमैन हमेशा एक काली और लंबी टोपी पहनता है, तो चलिए बनाते हैं उसके लिए एक टोपी। हमें स्नोमैन के फेस के ऊपरी हिस्से में एक स्लीपिंग रेक्टेंगल बनाना है और उसे कलर करना है ब्लैक। फिर एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल बनाना है उसी स्लीपिंग रेक्टेंगल के ऊपर और उसे भी कलर करना है ब्लैक। तो स्नोमैन की बॉडी का ऊपरी हिस्सा हो गया है तैयार और अब हमें बनानी है उसकी लोअर बॉडी। हमें बनाना है एक बड़ा सा सर्कल जो उसके फेस से भी बड़ा हो और फेस को टच करता हो।
और उसकी टमी में बनाते हैं 3 रेड बटन्स। 1, 2, 3। स्नोमैन के हाथ कैसे होते हैं? कैसा बनाना है उन्हें? हाँ, स्नोमैन के हाथ लाइट ब्राउन स्टिक्स की तरह होते हैं। और आखिर में स्नोमैन की गर्दन के लिए बनाना है एक रेड स्कार्फ, जिसके लिए ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल जो दोनों एंड्स पर कर्व हो, और फिर एक साइड में बनाना है एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल। और ये बन गया हमारा प्यारा स्नोमैन। आप सबको मैरी क्रिसमस। खूब मजे कीजिए और हम आपको मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ दोबारा, जो बिल्कुल नया होगा। हेलो एवरीवन, और पुनटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। चलिए अपनी पेंसिल, ड्राइंग बुक और क्रेयॉन्स जल्दी से निकाल लीजिए फटाफट कमाल की ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या आप गेस कर पाते हैं। इनसे हमें बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हनी मिलता है। नहीं पहचाना? ओके, चलो मैं एक और क्लू देती हूँ। ये एक बजिंग साउंड करती है, ऐसे बज। यस, बिल्कुल सही। हम बनाने वाले हैं एक हनी बी, क्वीन बी। बी हाइव में क्वीन बी सबसे बड़ी होती है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। बी हाइव वो होता है जहाँ पर हनी बीज रहती हैं। इनमें सबसे बड़ी होती है क्वीन बी। फिर आती है ड्रोन बी, जिन्हें डैडी बी भी कहते हैं, और छोटी वाली होती है मम्मी बी, जिन्हें वर्कर बीज कहते हैं। तो सबसे पहले बनाइए एक छोटा सा गोला बी का सर बनाने के लिए, और अब बनाते हैं एक स्ट्रेच सर्कल जो होगा एक ओवल शेप में। सर बनाने के बाद आप बनाएंगे थोरैक्स, यानी कि उसकी चेस्ट, और फिर थोरैक्स के बाद एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे जो है बी का एब्डोमेन, यानी कि स्टमक, और स्टमक के नीचे हम बनाएंगे छोटा सा लेटर वी। ये है बी का स्टिंगर, यानी उसका डंक। बीज हमें इसी स्टिंगर से स्टिंग करती हैं। एक सच्चा लेकिन सैड फैक्ट है कि जब भी हमें बी डंक मारती है तो उनका डंक, जो उनके एब्डोमेन का हिस्सा है, वो हमारे शरीर में रह जाता है और उसके बाद वो भी मर जाती है। आइए अब बनाते हैं सर पर 2 एंटीना और 2 आँखें। इन एंटीना की मदद से बी कुछ चीजों को पहचान सकती है, जैसे कि लाइट, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी। और हम सब तो जानते ही हैं कि आँखें किस काम आती है, लेकिन क्या आप बीज के लेग्स के बारे में जानते हैं? बीज के 6 लेग्स होते हैं और वो सभी उसके थोरैक्स से जुड़े हुए होते हैं। तो चलो बनाते हैं बीज के लेग्स। 3 थोरैक्स के एक तरफ, 1, 2, 3, और 3 थोरैक्स के दूसरी तरफ, 1, 2, 3। और अब हमारी बी को पूरा करने के लिए सिर्फ एक चीज बची है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। जी हाँ, उनके विंग्स। बीज के 4 विंग्स होते हैं और वो भी थोरैक्स से ही जुड़े होते हैं। तो चलिए बनाते हैं बी के 2 विंग्स थोरैक्स के एक तरफ, 1 और 2। विंग्स थोरैक्स के दूसरी तरफ, 1 और 2। और ये हो गई हमारी बी उड़ने के लिए तैयार। तो अब बताओ, हम अपनी बी को कौन से कलर से कलर करेंगे? बिल्कुल सही, बी के सर को हम ब्लैक कलर करेंगे और उसके शरीर पर बनाएंगे ब्लैक और मस्टर्ड कलर के स्ट्राइप्स। और ये देखो, हमारी बी उड़ चली ऊंचे आसमान की ओर। तो आया ना आपको मजा आज बी बनाने में? हमें बी बनाते बनाते उनके बारे में कितना कुछ सीखने को मिला। हमारी पुनटून क्लासरूम में हम आपसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। आज हम सीखेंगे कि अपना टेबल सेट कैसे किया जाता है और वो भी सीखेंगे ड्रॉ करते हुए। वाह, ये कमाल का है ना? ड्राइंग करना और कुछ नया सीखना एक साथ, वो भी एक ही समय पर। चलो निकालो अपनी पेंसिल, क्रेयॉन, ड्राइंग बुक और स्टाइल। तो अब बताइए, हम अपनी टेबल पर बैठते वक्त खाने से पहले क्या रखते हैं? ओह एक्सीलेंट! आप जानते हैं कि हम टेबल मैट रखते हैं। तो चलो एक के लिए एक बड़ा रेक्टेंगल बनाएं। अब हम मैट पर क्या प्लेस करेंगे? बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल सही, हम ड्रॉ करते हैं प्लेट। एक सुंदर गोल प्लेट और उसके अंदर एक राउंड जो बनेगा प्लेट की रिम। बिल्कुल इसी तरह से। अब बताओ, क्या आपको पता है टेबल नाइफ को कहाँ रखना होता है जो खाना काटने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ऑमलेट? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। टेबल नाइफ प्लेट के राइट ओर में रखा जाता है, जबकि फोर्क लेफ्ट में रखी जाती है। टेबल नाइफ राइट में रखते हैं क्योंकि हम राइट हैंड से खाना काटते हैं और लेफ्ट में फोर्क पकड़ते हैं। इससे खाना आसान होता है। पर अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो फिर उस इंसान को लेफ्ट हाथ से खाना काटना होगा और राइट हाथ से खाना उठाना होगा। और आपको क्या लगता है, स्पून कहाँ रखा जाएगा? सही कहा, राइट साइड में। और उसे राइट में रखते हैं क्योंकि हम राइट हैंड से खाना खाते हैं। यहाँ पर चलो, एक ओवल शेप और उसके नीचे स्पून पकड़ने के लिए एक हैंडल है ना? ये कितना सिंपल है ना? और हमें मैट के राइट कॉर्नर पर एक ग्लास रखना चाहिए। तो चलो ड्रॉ करते हैं एक ओवल शेप, उसके नीचे 2 स्लांटिंग लाइंस और उन्हें जोड़ने के लिए एक स्लीपिंग कर्व। और फाइनली एक सर्विएट ड्रॉ करते हैं अपने राइट साइड में। सर्विएट एक स्क्वायर नैपकिन है जिसे हम यूज करते हैं अपने हाथ और मुंह को पोंछने के लिए खाने के बाद। चलिए अब एक जिगजैग लाइन बनाते हैं और इसके बाद बहुत सारी। तो अब हमने अपना सेट ऑफ टेबल बना लिया है। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं प्लेट में अपना फेवरेट फूड। मैं तो बनाने वाली हूँ एक पिज्जा क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। यमी! तो अब आप क्या ड्रॉ करने वाले हैं? एंजॉय करिए अपना फेवरेट खाना ड्रॉ करके और उसे अच्छे से कलर करिए। हम जल्द ही मिलेंगे पुनटून क्लासरूम में एक नए एपिसोड के साथ। पुनटून क्लासरूम, आज हम ड्रॉ करेंगे एक यमी आइसक्रीम। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पुनटून क्लासरूम में। तो चलिए निकालिए अपनी पेंसिल, क्रेयॉन्स, ड्राइंग बुक और तैयार हो जाइए मजेदार आर्ट वर्क के लिए। आज हम क्या बनाने वाले हैं? क्या आप इसे गेस करने के लिए तैयार हैं? ये होता है बहुत ही यमी और बिल्कुल ठंडा। चलिए मैं आपको थोड़े और क्लूज देता हूँ। ये अलग अलग फ्लेवर्स में भी मिलता है और ये दूध से बना एक फ्रोजन प्रोडक्ट है। आपने सही पहचाना। आज हम ड्रॉ करेंगे यमी और मजेदार आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक बड़ा सा लेटर वी और इसके ऊपर के हिस्से को बंद कर दीजिए एक स्लीपिंग लाइन से। क्या लगता है ये क्या बन गया अब? बिल्कुल सही, ये एक कोन शेप बन गई। ये बन गया हमारा आइसक्रीम कोन। अब कोन के एक साइड से स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर दूसरे साइड से भी ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कीजिए।
और ये हो गया हमारा कोन कंप्लीट। और अब बारी है कोन के ऊपर के सबसे यमी हिस्से को बनाने की, आइसक्रीम स्कूप। इसके लिए हमें बनाना है एक उल्टा लेटर यू कोन के सबसे ऊपरी हिस्से में और इसे क्लोज कर देना है। और स्कूप को और टेस्टी और मजेदार बनाने के लिए उसके ऊपर एक चेरी बनानी है। अब जबकि हमारा आइसक्रीम बनकर तैयार है, अब बारी है कलर करने की। आइसक्रीम कोन का कलर आमतौर पर कैरेमल ब्राउन होता है, तो चलिए इसे कलर करते हैं। और स्कूप के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, तो मैं इसे कलर करूंगा पिंक से और चेरी को कलर कर दूंगा रेड से। आप सब अपने फेवरेट कलर के हिसाब से कलर कर सकते हैं। जब तक आप अपने आइसक्रीम स्कूप को कलर कर रहे हैं, तब तक मैं पुनटून किड्स के लिए नए सेशंस तैयार करता हूँ और आप सबसे जल्द मिलूंगा। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। आज हम एक टर्टल बनाएंगे और हमारा टर्टल बहुत रियल दिखेगा। तो चलो पहले सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें जरूरत होगी एक शीट डार्क ग्रीन कार्ड पेपर की, एक पेंसिल, एक ग्रीन फेल्ट पेन, थोड़ा ग्लू लगाने के लिए ब्रश, चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स, 2 गूगली आईज, स्पंज के छोटे पीसेस, डार्क ग्रीन पेंट और एक छोटा डिस्पोजेबल बोल। तो चलो शुरू करते हैं टर्टल के शेल को बनाने से। इसके लिए हमें डिस्पोजल बोल के रिम पर ग्लू लगाना होगा और रिम पर ग्लू लगाने के बाद हमें इसको ग्रीन कार्ड पेपर पर पेस्ट करना होगा, इस तरह से। अब चलो शेल से निकलते हुए 4 फ्लिपर्स को ड्रॉ करते हैं। साइड पर 2 ड्रॉ करने होंगे। अब एक छोटी वी शेप्ड टेल ड्रॉ करते हैं। देखो हमारा क्यूट और रियलिस्टिक टर्टल लगभग तैयार है। चलिए बनाते हैं नेक, जिसमें से सर निकल रहा है फ्रंट से। और हम ऐसा क्या यूज करें कि जिससे हमारा टर्टल को सब दिखे? हाँ बिल्कुल सही, दोनों गूगली आईज चिपका कर एक स्माइल बनाओ और 2 सर्कल उसकी नाक के लिए। देखो हमारा टर्टल तैरने के लिए तैयार है, पर इससे असली दिखने के लिए ये तो करना पड़ेगा। टर्टल्स रेप्टाइल्स होते हैं, इसलिए हमें टर्टल की पूरी बॉडी पर स्केल्स बनाने होंगे। और अब चलो ग्रीन पेंट को टर्टल के शेल पर स्पंज की मदद से लगाते हैं और सूखने देते हैं। जब सूख जाए तो उससे किसी बड़े की मदद से कट करते हैं। ओह, देखो हमारा टर्टल तैरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप एक मरीन बैकग्राउंड भी बना सकते हैं और उसे अपने टर्टल के पीछे लगा सकते हैं। मजा आया ना? और अपने प्यार से टर्टल को एक प्यारा सा नाम दे सकते हैं। और हम जल्द ही मिलेंगे पुनटून क्लासरूम में कुछ नए के साथ। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दुनिया की सबसे सुंदर बर्ड में से एक, और वो हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड भी है। और उसे बारिश में नाचना बहुत पसंद है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड है? बिल्कुल सही, ये है सबसे खूबसूरत, स्पेशल वन एंड ओनली पीकॉक। है ना ये कितना सुंदर? मैं सोचती हूँ क्यों ना इस सुंदर बर्ड को ड्रॉ किया जाए ताकि हम इसकी ब्यूटी को पेपर पर उतार सके। तो क्या आप तैयार हैं? यस! तो चलो ड्राइंग बोर्ड निकालो। हम सबसे पहले बीचों बीच एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये पीकॉक का सर होगा।
अब पीकॉक की गर्दन को बनाने के लिए हम 2 कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे। वो लेटर एस की तरह दिखेगा, पर ध्यान रहे कि दोनों पास पास हो, क्योंकि पीकॉक की गर्दन पतली और लंबी होती है। अब पीकॉक के सिर के ऊपर 3 कर्व लाइंस बनाएंगे। ये उसका छोटा सा ताज होगा। अब हम पीकॉक के गर्दन के पास 2 कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे और उन्हें जॉइन करो ताकि एक आलमंड शेप बने। ये पीकॉक की बॉडी होगी। अब पीकॉक के पैरों के लिए हम उसकी बॉडी के नीचे 4 छोटी लाइंस ड्रॉ करते हैं। फिर हम पैरेलल लाइंस के नीचे 2 आलमंड शेप बनाएंगे जो उसके पैर बनेंगे। अब हम पीकॉक की एक चोंच ड्रॉ करते हैं। फिर हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे भी एक कर्व लाइंस बनाते हैं और दोनों को एक साथ मिलाएंगे। फिर बिल्कुल पीकॉक के सिर के बीच में पीकॉक की आंख बनाएंगे। अंत में हम पीकॉक के सुंदर से पंख को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक बड़ा क्लाउड शेप बनाएंगे जो पीकॉक की बॉडी के पीछे होगा। फिर हम उसमें छोटे आलमंड शेप्स ड्रॉ करते हैं। आलमंड के अंदर एक सर्कल बनेगा और हम इससे क्लाउड शेप में भरेंगे। चलो, मुश्किल काम तो हो गया। अब करेंगे थोड़ा मजा, कलर भरकर। है ना मजेदार? शुरू करते हैं पीकॉक की बॉडी, नेक और फेस कलर करने से। उन्हें हम भरेंगे ब्लू कलर से। अब बीक, लेग्स और क्राउन के लिए हम ब्राइट येलो से उसे भरेंगे। अब पीकॉक की आंखों को ब्लैक करेंगे। अब पीछे के क्लाउड को हम ग्रीन करेंगे जो फेदर्स हैं। और अब जो फेदर्स हैं वो होंगे लाइट ब्लू और फाइनली जो सर्कल्स हैं वो होंगे पर्पल कलर के। इसी के साथ हमारा पीकॉक है तैयार। आया ना मजा आप लोगों को ये ड्रॉ करके? हम लाएंगे और ऐसे बढ़िया एपिसोड्स। तब तक के लिए पुनटून क्लासरूम के साथ बने रहिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। कैसे हो आप? आज हम कुछ खास ड्रॉ करने वाले हैं, तो अपने पेंसिल्स, क्रेयॉन्स और ड्राइंग बुक निकाल लीजिए। गेस करो कि हम क्या बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आप गेस कर पाते हैं या नहीं। ये कुछ ऐसा है जो कई फ्लेवर्स में आता है और ये क्रीमी भी होता है। ओहो, चलो मैं आपको एक और क्लू देती हूँ और मैं श्योर हूँ कि आप तब तो गेस कर ही लोगे। हम सबके बर्थडे का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सही कहा, ये एक केक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लंबा स्लीपिंग सर्कल बनाएंगे, यानी कि एक स्लीपिंग ओवल। ये केक का टॉप होगा। अब चलो नीचे से छोटी छोटी लाइंस खींचते हैं और उन्हें एक छोटी सी कर्व लाइन से जोड़ देते हैं। अब आइसिंग बनाने के लिए हम टॉप पार्ट के नीचे छोटे यू बनाएंगे। और अब मैं ऊपर एक स्ट्रॉबेरी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है। आप चेरीज भी बना सकते हैं।
अब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस पर 6 कैंडल्स बनाऊंगी क्योंकि मैं 6 साल की हूँ। आप अपनी एज की कैंडल्स लगा सकते हैं। वाह, केक बहुत टेस्टी लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कलर्स भरते हैं तो ये और भी अच्छा दिखेगा। स्ट्रॉबेरी केक पिंक होते हैं, इसीलिए मैं अपने केक को पिंक करूंगी। तब तक आप अपने फेवरेट कलर के केक बना सकते हैं। क्योंकि हमने केक ड्रॉ किया है, क्या आप मेरे साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गाना चाहेंगे? चलो चले गाते हैं साथ में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत मजा आया होगा इस केक सेशन में। हम अगली क्लास में कुछ नई चीजों के साथ फिर से मिलेंगे पुनटून क्लासरूम में। बाय बाय। हेलो आर्टिस्ट्स, तो आज हम बनाएंगे कि कैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाते हैं जो अच्छी मेलोडी प्रोड्यूस करते हैं। ये लकड़ी से बना होता है और इसमें 6 मेटल स्ट्रिंग्स होती हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, सही समझिए, ये गिटार है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए ड्राइंग बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलो शुरू करते हैं 2 सीधी लाइंस ड्रॉ करके। दोनों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखना है। ये गिटार का नेक होगा। ध्यान से सीधी लाइंस बनानी है और ये हो गया। अब गिटार की बॉडी ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हर दोनों लाइंस के नीचे कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये कर्व्ड लाइंस नंबर 3 की तरह दिखेंगी। उन्हें नीचे से जॉइन करिएगा। अब सेंटर में एक सर्कल बनाएंगे। ये गिटार का साउंड होल होगा। क्या आपने ये सब बना लिया? चलो छोटा सा रेक्टेंगल साउंड होल के नीचे ड्रॉ करेंगे। ये गिटार का ब्रिज है जहाँ सारे स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं। अब हम गिटार का नेक एक्सटेंड करेंगे ताकि हम ड्रॉ करें हेड स्टॉक। अब दोनों साइड्स पर छोटे ओवल शेप्स ड्रॉ करेंगे। ये गिटार के ट्यूनर्स हैं। बस कंप्लीट होने वाला है। अब बस हेड स्टॉक से ब्रिज को 6 लाइन से जॉइन करेंगे। ये हमारे गिटार के स्ट्रिंग्स हैं। क्या आप तैयार हैं गिटार की बॉडी को कलर करने के लिए? गिटार की बॉडी का कलर वुड वाला ब्राउन होता है। तो गिटार का नेक और हेड स्टॉक को ब्राउन कलर से फिल करेंगे। ध्यान से लाइंस के बीच में कलर भरना है। गिटार के ट्यूनर्स मेटल के बने होते हैं, तो उन्हें लाइट ग्रे क्रेयॉन से कलर करेंगे। और अब लास्ट में स्ट्रिंग्स को ब्लैक कलर से भरेंगे। फिर स्केल का यूज करके आप स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो। कितनी अच्छी आवाज है ना? अगर आप भी मेरी तरह म्यूजिक से प्यार करते हैं तो गिटार बजाना सीख जाओ। पुनटून क्लासरूम में एक और मजेदार वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। वेलकम टू द पुनटून क्लासरूम। वास कैसे ड्रॉ करें? हेलो दोस्तों, आज मैंने ये ओरिगेमी के फूल बनाए हैं। मुझे एक अच्छी जगह चाहिए इसे रखने के लिए। मैं असली फ्लावर वास नहीं रख सकती, तो क्यों ना एक वास ड्रॉ करें। ये सुपर इजी और फन भी है। तो अपनी ड्राइंग बुक्स निकालिए, पेंसिल और क्रेयॉन्स निकालिए। तो तैयार है? और अब शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम हमारे फूलदान की आउटलाइन बनाएंगे। अपनी पेंसिल से रिवर्स एस बनाएं। ये बॉटम में वाइड और टॉप में नैरो बनाएं, बिल्कुल ऐसे। अब उसके बाजू में रेगुलर एस बनाएं और इसे पहले एस से जोड़ें। ग्रेट! अब ऊपर 2 लाइन बनाएं फूलदान को कंप्लीट करने के लिए।
अब हमारे वास में कुछ पैटर्न या डिजाइन्स ऐड करते हैं। अपने क्रेयॉन्स के साथ कलरफुल और यूनिक डेकोरेशन बनाएं। आप बना सकते हैं स्ट्राइप्स, डॉट्स या फिर कोई और डिजाइन जो आपको अच्छे लगे। अलग अलग रंगों और कॉम्बिनेशंस के साथ खेलें और अपने इमेजिनेशन को खुला छोड़ दे। वाओ, लुक एट दैट! हमारा फूलदान रंगों और पर्सनालिटी से कैसा खेल रहा है। अब अपने क्रिएशन को अप्रिशिएट करें और अब आपके फूल उस पर रख दें। याद रखिए, ड्राइंग से आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसीलिए नई टेक्निक्स और मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बिल्कुल भी घबराएं नहीं। मुझे उम्मीद है आपको फूलदान बनाने में मजा आया। ऐसे ही प्रैक्टिस और क्रिएटिंग करते रहे। बाय बाय। पुनटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। इमोजी कैसे बनाते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मेरा कुछ क्यूट सा बनाने का मूड है, तो इमोजी के बारे में क्या ख्याल है? आजकल इमोजीज अपने दिल की बात कहने की एक लैंग्वेज बन गई है और ये बड़े ही क्यूट होते हैं, इसीलिए सबको पसंद भी आते हैं। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं? तो सबसे पहले हम इमोजी की आउटलाइन बनाएंगे, जिसकी शुरुआत हम करेंगे एक परफेक्ट सर्कल से। अपनी अपनी पेंसिल से बहुत ध्यान से पेपर के सेंटर में एक सर्कल बनाइए। आराम से धीरे धीरे जितना परफेक्ट बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें। ग्रेट! अब हमारी इमोजी का फेस बनाते हैं और उसके लिए हम 2 छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे ऊपर की तरफ, जो इसकी आंखें बन जाएंगी। अब इन गोल गोल आंखों के नीचे हम ऐसे ही एक कर्व बनाएंगे, एक स्माइल की तरह। आप बड़ी सी स्माइल भी बना सकते हैं या जेंटल स्माइल या फिर एक नॉटी स्माइल भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब टाइम है हमारे इमोजी को एक पर्सनालिटी देने का। इसीलिए हम आँखों के ऊपर उसके आईब्रोज बनाएंगे, उसे अलग अलग एक्सप्रेशंस देने के लिए। आप आईब्रोज को कर्व्ड, रेज्ड या फिर ऐसे एंगल भी बना सकते हैं। इससे आपका इमोजी लगेगा कुछ डिफरेंट। और अब टाइम है हमारे इमोजी को और सुंदर बनाने का कलर से। तो जल्दी से अपने फेवरेट कलर्स लो और अपने इमोजीज को कलर करना शुरू कर दो। जो कलर आपको सबसे पसंद है उसी से शुरुआत करो। साथ ही अपनी क्रिएशंस को एडमायर जरूर करिए। इमोजीज हमारे दिल की बात सबके सामने अच्छे से कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या आपको मेरे साथ ये इमोजी बनाकर मजा आया? आप भी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अलग अलग ढेर सारे इमोजीज बना सकते हैं और बनाइए अपना खुद का इमोजी कैरेक्टर। तो चलो झट से इमोजीज बनाओ और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भेजो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। पुनटून क्लासरूम में आपका स्वागत है। हाउ टू ड्रॉ अ वाटरमेलन। हेलो फ्रेंड्स। उफ, आज कितनी गर्मी है। मुझे दिल कर रहा है कुछ ठंडा और मीठा खाने का। ओह, मैं जानता हूँ, मुझे वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है। वाटरमेलन एक बड़ा सा ग्रीन कलर का जूसी फ्रूट होता है जो बहुत हेल्दी होता है। तो क्यों ना आज की क्लास में हम एक यमी वाटरमेलन बनाएं? आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाटरमेलन बनाने के लिए हम एक बड़ी सी ओवल शेप बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अब हम इसके अंदर बनाएंगे कुछ वेवी लाइंस, कुछ इस तरह से। बहुत ही बढ़िया। चलो अब इसकी साइड में बनाते हैं एक सेमी सर्कल जो बनेगी हमारे वाटरमेलन की स्लाइस। जब हम वाटरमेलन को काटते हैं तो वो एक सेमी सर्कल हो जाता है। चलो अब सेमी सर्कल की आउटलाइन भी बना लेते हैं।
अब हम अपने वाटरमेलन स्लाइस में कुछ सीड्स ऐड करते हैं। छोटी छोटी रेन ड्रॉप के शेप में इसके सीड्स बनाओ पूरी स्लाइस में। वैसे ये सीड्स ज्यादातर ब्लैक कलर की ही होती है। फैंटास्टिक! हमारा वाटरमेलन ऑलमोस्ट तैयार है और अब हम अपने वाटरमेलन को सुंदर सुंदर कलर करेंगे। जल्दी से अपना डार्क ग्रीन कलर लो और ध्यान से ओवल शेप में बेबी लाइंस के बीच कलर करो। बिल्कुल ऐसे, धीरे धीरे आराम से करना, जिससे ये बहुत सुंदर दिखे। और अब बाकी बची लाइंस के बीच में हम लाइन ग्रीन कलर करेंगे। देखो, बिल्कुल ऐसे, बहुत ही बढ़िया। अब हम वाटरमेलन के जूसी पार्ट को कलर करेंगे एक ब्राइट रेड कलर के क्रेयॉन से, और उसके बाद सेमी सर्कल की आउटलाइन को डार्क ग्रीन कलर से कलर कर दो। देखो, लग रहा है ना ब्यूटीफुल। चलो अब आखिर में इसे और डिलीशियस दिखाने के लिए हम कुछ स्पेशल करेंगे। जल्दी से अपना वाइट कलर लो और बहुत ध्यान से इसके रेड पार्ट में व्हाइट कलर से कर्व्ड लाइंस और कुछ डॉट्स बनाओ, जिससे इसमें एक शाइनी इफेक्ट आएगा। और देखो, ये हो गया, हमारी यमी सी वाटरमेलन की ड्राइंग रेडी है। तो क्या आपको आज मेरे साथ ये वाटरमेलन बनाकर मजा आया? अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं घर जाकर अब सचमुच का जूसी वाटरमेलन खाने वाला हूँ। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ड्रॉ करते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं अगली पुनटून क्लासरूम वीडियो में। स्वागत है आपका पुनटून क्लासरूम में। हाउ टू ड्रॉ अ जिराफ। हेलो मेरे प्यारे आर्टिस्ट्स, आज हम सीखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं एक शानदार जिराफ। जिराफ जाने जाते हैं अपनी लंबी और सुंदर गर्दन के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस शानदार जानवर को अपने ड्राइंग बुक्स में बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं जो होगा हमारे जिराफ का सिर। अब इस सर्कल के बीच में एक और कर्व्ड लाइन बनानी है जो होगा हमारे जिराफ का मुंह। उसके बाद 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है जो होगी हमारे जिराफ की लंबी और सुंदर गर्दन। ग्रेट! और अब बनाते हैं जिराफ की बॉडी। इसके लिए हमें गर्दन के नीचे एक लंबा ओवल शेप बनाना है। ध्यान रखिए कि आप इस ओवल शेप को गर्दन के साथ ऐसे जोड़ दें। जिराफ की गर्दन और उसकी बॉडी आपस में जुड़ी होनी चाहिए। और अब बारी है जिराफ के पैर ड्रॉ करने की। इसके लिए हमें 8 पैरेलल लाइंस बनानी है जिराफ की बॉडी के ठीक नीचे, और इससे बन जाएंगे जिराफ के पैर। और हाँ, इन लाइंस को ऐसे नीचे जोड़ना ना भूले, जिससे हमें मिल जाएंगे जिराफ के हूव्स। और अब हमें बनानी है जिराफ की पूंछ। इसके लिए ड्रॉ करनी है 2 कर्व्ड लाइंस बॉडी के सबसे पिछले हिस्से में, और फिर बनानी है एक रेन ड्रॉप शेप। ऐसे हो गया। इसके बाद बारी है हमारी जिराफ के 2 सींगों की। इसके लिए हमें जिराफ के सिर के ऊपर 2 ओवल शेप्स बनाने हैं और फिर 2 कर्व्ड लाइन से उन्हें सिर से जोड़ देना है। अब बारी है सिर के ऊपर 2 और इन्वर्टेड यू शेप बनाने की, जिससे हमें मिल जाएंगे जिराफ के कान। और अब बारी है जिराफ की 2 आंखें बनाने की। इसके लिए हमें सिर के हिस्से में ड्रॉ करने हैं 2 छोटे सर्कल्स। आखिर में हम बनाएंगे जिराफ केस। इसके लिए हमें उसकी बॉडी और गर्दन पर बनाने होंगे बहुत सारे सर्कल्स। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हमारा स्केच हो गया तैयार। और अब हम इसे कलर कर सकते हैं, वो भी अपने मनपसंद कलर्स के साथ। मुझे पसंद है जिराफ के नेचुरल कलर्स, पर आप जो चाहें अपने जिराफ को वो कलर दे सकते हैं। और ये बन गया। ये कितना शानदार दिख रहा है ना। गुड जॉब गाइस। हमारे जिराफ की ड्राइंग बनकर हो गई है तैयार। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको भी आया होगा ना। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और फन ड्राइंग एक्टिविटी के साथ। तब तक करते रहिए प्रैक्टिस और मिलते हैं एक नई एक्टिविटी के साथ पुनटून क्लासरूम में। पुनटून क्लासरूम,
हाउ टू ड्रॉ अ यूनिकॉर्न। हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे कुछ जादुई और अद्भुत, और वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जादुई जीव होते हैं जिनके सिर पर होती है एक ही सींग। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही नरम स्वभाव और साफ दिल के होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपना खुद का यूनिकॉर्न बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिकॉर्न का सिर बनाने के लिए हमें एक ओवल शेप ड्रॉ करना है, ऐसे। इसे आराम से बनाइए और ध्यान रहे आपकी लाइंस स्मूथ हो। उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल ओवल बनाना है जो होगी हमारे यूनिकॉर्न की बॉडी। इसके बाद बनाएंगे यूनिकॉर्न के कान। इसके लिए हमें बनाना है ये आलमंड शेप ठीक उसके सिर के ऊपर। यूनिकॉर्न के कान बहुत ही प्यारे होते हैं। और अब बनाना है हमें मेन, जो होते हैं उसके बाल। इसके लिए हमें बनाना है एक वीवी कर्व जो इसके सिर से शुरू होकर इसके बैक तक जाते हैं। इसके बाद बनानी है इसकी एक सींग, जिसके लिए ड्रॉ करना है एक लंबा और नुकीला आलमंड शेप। ग्रेट! और अब बनानी है यूनिकॉर्न की आंखें, जिसके लिए हमें इसके सर के बीचों बीच एक छोटा सा सर्कल बनाना है और उसके अंदर एक और सर्कल बनाना है। और अब बनाते हैं यूनिकॉर्न के पैर। इसके लिए हमें 4 लंबे यू शेप बनाने हैं यूनिकॉर्न की बॉडी के ठीक नीचे। 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ, और आखिर में बनाना है यूनिकॉर्न की पूंछ, जिसके लिए हमें इसकी बॉडी के पीछे ड्रॉ करनी है एक वेवी एस शेप। बहुत बढ़िया! और इसी के साथ बन गया हमारे यूनिकॉर्न का स्केच। और अब बारी है इसे कलर करने की। अगर यूनिकॉर्न इमेजिनरी यानी काल्पनिक होते हैं तो हम क्यों रोके अपनी इमेजिनेशन को? है ना ये बेहद ही प्यारा यूनिकॉर्न। आप सब बहुत ही अच्छे कलाकार बनते जा रहे हो। उम्मीद है आपको मेरे साथ ये जादुई जीव ड्रॉ करके मजा आया होगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ पुनटून क्लासरूम में।